अब हम लोग मॉर्निंग रिचुअल्स। आप प्रातः जब भी उठें मॉर्निंग बेला में, वो 4 बजे या जब भी, उसके बाद या उससे पहले, तो पहले होम चैंटिंग कर लिया करें। और मॉर्निंग रिचुअल्स में और कुछ नहीं, हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्वयं को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्वयं को क्षमा करते हैं, फॉरगिव करते हैं। आज के दिन के बहुत से बेस्ट कार्यों में से कम 3 कार्य अवश्य चुनेंगे, जिन्हें हम पूरी निष्ठा के साथ कंप्लीट करेंगे। ये प्रतिदिन आप इसे कर लिया करें। स्वयं क्लास में नहीं कर पाते, हम लोग इतना समय दे पाते, प्रतिदिन अपना कर दिया। धन्यवाद आज की मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए। अब हम लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, बैठे बैठे ही अपनी सांसों के सहारे। वज्रिका प्राणायाम करते हैं पहले। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को जागृत करने के लिए, पूरे शरीर को एक्टिव रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वज्रिका प्राणायाम में जब हम इनहेल करेंगे, अपनी थर्ड आई से ही इनहेल करेंगे, थोड़ी देर से होल्ड रखेंगे। होल्ड रखते समय अपने शरीर की समस्त मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचते हुए सिकोड़ेंगे। जब एक्सेल करेंगे, थर्ड आई से ही एक्सेल करते हुए थोड़ी देर सांस को बाहर ही रोकेंगे, बाह्य कुंभक की स्थिति में, और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स मीन्स आरामदायक स्थिति में 1 या 2 बार आप चाहें तो लंबी गहरी श्वास लेकर के, इनहेल एक्सेल करके अपने सांसों को समता में कर ले, ताकि नेक्स्ट के लिए आप अपने को प्रिपेयर कर सके। रिलैक्स का मतलब यही रहता है। प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट का प्राणायाम कम से कम 5 बार करेंगे हम लोग। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाए। फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल,
रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। थर्ड आई से ही ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल और एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। धन्यवाद। हम सभी ने वर्षिका प्राणायाम किया। हमारी अगली एक्सरसाइज है अंतर कुंभक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अंतर कुंभक। थर्ड आई एक्टिवेशन जिसे आप कहते हैं दोनों भुवों के बीच में, जहां पे थर्ड आई मानते हैं वो आप, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है अंतर कुंभक का। अंतर कुंभक में जब हम इनहेल करेंगे, उसे थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। थर्ड आई से ही इनहेल करेंगे, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, 1 मिनट, 1.5 मिनट। अथवा सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही होल्ड रखेंगे। अधिकता नहीं करनी चाहिए, नुकसानदायक होता है अधिकता। हाँ, 1 मिनट बाद हम बता दिया करेंगे। 3 बार करेंगे अंतर कुंभक की एक्सरसाइज को। प्रारंभ करते हैं हम लोग। इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट। रिलैक्स हो जाए। 1 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस 1 या 2 बार लेकर के
रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी सांसों को समता में कर लेंगे। 3 बार करेंगे अंतर कुंभक की प्रक्रिया को हम। फिर से स्टार्ट करते हैं। इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट। रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार हम लोग और करेंगे अंतर कुंभक की एक्सरसाइज को। अपनी सांसों को समता में कर ले आप। इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएं, आरामदायक स्थिति में हो जाएं। धन्यवाद। हम सभी ने अंतर कुंभक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। हमारी अगली एक्सरसाइज है बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, त्राटक क्रिया की। त्राटक क्रिया बेहतर जो तब होता है जब आप रात्रि में सोते समय, सोने के पहले थोड़ा सा 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पहले अंधेरे में शांत स्थल पे एक दीपक जला के, कैंडल जला करके कर सकते हैं आप। बहुत ही लाभदायक स्थिति होती है उस समय रात्रि में त्राटक क्रिया करने की। फिर भी हम लोग एक सिंपल रूप में यहाँ करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक बर्निंग कैंडल है, जलती हुई मोमबत्ती, जिसकी लौ की तरफ हम लगातार 2 मिनट तक कंटिन्यूअस बिना पलक झपकाए इसको देखेंगे। 2 मिनट बाद हम बता देंगे। फिर हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और इंटरनली से विजुलाइज करेंगे। पहली बार जो कर रहे हैं उनको थोड़ी असुविधा हो सकती है,
परंतु उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं। कभी कभी लोगों को आंखों से पानी आता है अथवा हल्का फुल्का हेडेक भी हो सकता है। वो ऐसा कुछ नहीं, परंतु नॉर्मल होता है। ऐसा जब भी हो तो आप न एक बार आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस इनहेल और एक्सहेल अड़ाई से ही करके पुनः आंखें खोलें और कंटिन्यू कर जाएंगे। नाउ स्टार्ट प्लीज फॉर 2 मिनट्स। प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करें, इसे विजुलाइज करें इंटरनली। रिलैक्स हो जाए। प्लीज ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। आपके स्क्रीन पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, बर्निंग कैंडल। इसकी लौ की तरफ हम पहले की तरह लगातार बिना पलक झपकाए देखेंगे 2 मिनट तक। स्टार्ट प्लीज फॉर 2 मिनट्स।
प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें, इसे विजुलाइज करें इंटरनली। रिलैक्स, ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। आपके स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंट्रल पॉइंट ए लो पॉइंट है। इसी ए लो पॉइंट को हम क्विक विजुलाइजेशन में रखेंगे, मतलब ओनली फॉर 1 मिनट। एक स्टार्ट प्लीज फॉर 1 मिनट। प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें, विजुलाइज करें इंटरनली से। ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। आरामदायक स्थिति में हो जाए, शरीर के किसी भी पार्ट को किसी भी तरह का दर्द नहीं पहुंचे, ऐसी स्थिति में रहें।
हमारी अगली एक्सरसाइज होगी सांभे मुद्रा की। अपने आप में यदि आप महसूस करें तो टेलीपैथी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। बिना इसके हम लोग टेलीपैथी में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता तो है लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है। इससे मार्ग आपका आसान हो जाएगा। सांभे मुद्रा से सांभे मुद्रा अंतरलक्ष्यम अवहृदृष्टि निर्मेशो नमेश्वर्जिता ऐसा सा सांभे मुद्रा वेद शास्त्रेष्ठ गोपिका। आंतरिक एक विंद मीन्स आपकी जो थर्ड आई है, दोनों भावों के बीच में जो प्लेस है, दोनों आंखों के भावों के बीच में एक प्लेस है, उसे थर्ड आई। इसको एक्टिवेट रखते हुए, जागृत रखते हुए, और दोनों आई बाल्स को ऊपर की तरफ उठा के एक टकटकी सी लगाएंगे। इसे देखेंगे दोनों आई बाल से। बस यही वास्तव में सांभवी मुद्रा है, जिसे वेदों में भी संरक्षित कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सांभवी मुद्रा। प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करें। अपने ध्यान को थर्ड आई पे ले आए, दोनों भवों के बीच में। इनहेल करेंगे हम लोग थर्ड आई से ही, और एक्सेल करेंगे तो थर्ड आई से ही। इनहेल प्लीज, एक्सेल प्लीज। प्लीज ओपन योर आईज वेरी स्लोली। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। दोनों आईबाल्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए थर्ड आई की तरफ टकटकी सी लगाएंगे। हल्का सा चेहरा ऊपर की ओर, बहुत हल्का सा। बस इसी अवस्था में हम कंटिन्यूअसली मोर देन 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स समय हम बता देंगे, इसी अवस्था में हम रहेंगे 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूअस। कंटिन्यू प्लीज।
यदि किसी तरह की परेशानी महसूस हो तो घबराएं नहीं। कभी-कभी हो जाता है हेडेक या अन्य परेशानियां, कोई घबराने की बात नहीं। ऐसा होने पर आप एक बार पुनः आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, थर्ड आई से इनहेल और एक्सहेल करें और फिर धीरे से आंखें को खोलते हुए थर्ड आई पर अपने दोनों आई बॉल्स को केंद्रित करेंगे। कंटिन्यू प्लीज, सम मोर मिनट्स। रिलैक्स हो जाएं, प्लीज रिलैक्स। धन्यवाद। हम सभी ने सांभी मुद्रा किया। अभी तक हम लोगों ने कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस की, अपनी कॉस्मिक मेडिटेशन को और समृद्ध बनाने के लिए, टेलीपैथी को और दृढ़ करने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने शरीर के अंदर स्थित चक्रीय ऊर्जाओं को समता में करेंगे। चक्रीय ऊर्जाएं ही हमारे जीवन के समस्त अवस्थाओं को निर्धारण करते रहते हैं। लोग समता में ही रखें, क्योंकि ये हाइपो या हाई परिस्थिति में तमाम तरह की असुविधाएं, असमानताएं, परेशानियां प्रारंभ होने लगती हैं। इन्हें समता में ही रखेंगे हम लोग। इसी के लिए हम लोग कुछ मेडिटेशन करेंगे, कुछ मंत्रों का जाप करेंगे। सहज और सरल आसन में बैठेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव अवश्य रखा करें। बीज इजी रहा करें। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले बिंदु पर मूलाधार चक्र, रूट चक्र, यह चक्र जो है सबसे ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए हो जाता है
जिन्हें हमेशा एक घबराहट रहती है कि हम सर्वाइवल जीवन में अपने कैसे करेंगे, हमारा परिवार कैसे सरवाइव करेगा। इस तरह की स्थितियां आने लगती हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स महसूस होने लगती हैं। इसके लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि पृथ्वी से अपने संपर्क को बढ़ाए रखें। मतलब नंगे पैरों चल लिया करें, कुछ योग आसना किया करें, और मिट्टी के घड़े से पानी, रेत फल फूलों का सेवन। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपके इस चक्र को समता में, चक्री ऊर्जा को समता में रखते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले बिंदु पर रेड कलर, गहरा रक्ताभ लाल रंग की ऊर्जा को विजुलाइज करते हुए थोड़ी देर लम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। लम 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 अपने ध्यान को, एकाग्र मन को स्वादिष्टान चक्र पे ले चलेंगे। नाभि से 2 से 2.5 इंच नीचे, जेनिटाइलम के ठीक पीछे, रीढ़ की हड्डी पर ऑरेंज कलर की ऊर्जा गतिमान है चक्रीय रूप में, ऐसा रियलाइज करते हुए वम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। जीवन में जब निगेटिविटी अधिक परेशान करने लगे तो समझ लिया करें हमारा स्वादिष्टान चक्र असमता में है, इम्बैलेंस में है। सेक्सुअल हेरेसमेंट, सेक्सुअल नेगेटिविटी, जुनून, किसी को सताने का मन करना, नशा पत्ती का सेवन करना, ये सब चीजें जो है जब किसी के भी जीवन का एक अंश बनने लगते हैं तो समझ लिया करें कि उसका स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस चल रहा है। और उसके लिए जितना हो सके जल ग्रहण किया करें, और जल ग्रहण करते समय अवश्य कहा करें आई लव यू वाटर। यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जल हमें अति प्रिय है, ऐसा कहते हुए इसे ग्रहण किया करें। ऑरेंज कलर के फल और फूलों का सेवन करें। ओम मंत्र की चैंटिंग करते हैं हम लोग इसे समता में रखने के लिए। वम वम वम
वाम 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 वाम। अपने एकाग्र मन को मणिपुर चक्र पे ले चलेंगे। नाभि के बिल्कुल पास में, थोड़ा सा ऊपर, विजुलाइज रीड की हड्डी पे ही करेंगे। नाभि के पीछे येलो कलर की ऊर्जा चक्री रूप में गतिमान है। वस्तुतः यह चक्र जो है हमारे पाचन तंत्रों को कंट्रोल करता है। आप समझ सकते हो कि हमारे जीवन का चाहे जिस भी तरह की दिक्कत हो, ये पाचन तंत्र निर्धारित करते हैं उसे। कितना इंपॉर्टेंट ये चक्र है। शक्ति का स्रोत है। और इसके लिए सूर्य नमस्कार या सूर्य स्नान किया करें। पीले रंग के फल फूलों का सेवन, धन यश वैभव सारी चीजें आपको सहज में मिलने लगेंगी। ये चक्र यदि बैलेंस रहता है तो। राम मंत्र की चैंटिंग करेंगे थोड़ी देर हम लोग। राम 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 राम। एक बात और, ये आपका मणिपुर चक्र यदि समता में आप रखेंगे तो धन जो है, धन संपदा आपके यहाँ अपने आप बढ़ने लगेगा, एकत्र होने लगेगा। अनावश्यक खर्चों में कमी आती रहेगी। इसलिए इस चक्र को अवश्य क्षमता में रखा करें। अब हम अपने एकाग्र मन को हर्ड चक्र पे ले चलते हैं। अनाहत चक्र इसे बोलते हैं। छाती के बीचों बीच स्थित ग्रीन कलर की ऊर्जा विजुलाइज रीड की हड्डी पे ही करेंगे। ग्रीन कलर की ऊर्जा चक्रीय रूप में गतिमान है। प्रकृति के समीप बने रहें। हरे चीजों के फल पुष्प पत्तियों के साथ अपना समय गुजारा करें। कभी कभी खुद को समय दे दिया करें। अपने जीवन से भी प्यार किया करें और दूसरों को वो जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने की कोशिश किया करें। सबसे बड़ी चीज, लव योर सेल्फ। अवश्य प्यार करें अपने से। थोड़ी देर हम लोग रम मंत्र की चैंटिंग करेंगे, सॉरी, यम मंत्र की चैंटिंग करेंगे, इसको समता में रखने के लिए। यम यम यम
यम यम यम यम यम यम यम अपने ध्यान को थ्रोट चक्रा पे ले चलते हैं। गले के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर नीले रंग की चक्री ऊर्जा गतिमान है, ऐसा विजुलाइज करते हुए हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं। इसे विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी वाणी की क्षमता को, स्किल को डेवलप करता है। सारे शब्द आपके अंदर भरे हुए हैं, जो भी आपने, जैसे कहीं बोलते हो, आप और कुछ करते हैं, तो सारे शब्द तो अंदर रहते हैं, मालूम भी है। परंतु जब आप बोलने लगेंगे तो लगेगा अब क्या बोले, वो शब्द ही नहीं याद आएंगे। इसके लिए इस चक्र को समता में रखेंगे तो अपने आप एक यूनिवर्स से तारतम्य बनता रहेगा। आवश्यक शब्दों की कमी आपको महसूस नहीं होगी। इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आपकी जो भी हॉबी है, जैसे गाना गाते हो आप, संगीत में रुचि है, उसके प्रति अपनी अवश्य गाएं। नहीं हो, शर्म लगती है ये अधिक होने पर, तो बच्चों के साथ गाइए ना, बच्चों को सिखाइए, अपनी स्किल्स का उपयोग करें। थोड़ी देर हम लोग हम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। हम 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 अब अपने एकाग्र मन को हृदय पे ले चलेंगे। आज्ञा चक्र इसे बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग ब्राह्मण चक्र को ध्यान में रखेंगे। आज्ञा चक्र गहरे नीले रंग इंडिगो कलर की ऊर्जा, और क्राउन चक्र वायलेट और व्हाइट कलर की ऊर्जा चक्रीय रूप में गतिमान है, ऐसा रियलाइज करेंगे। दोनों के लिए समता में रखने के लिए ओम मंत्र की चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करें। आ
आ, 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 रिलैक्स हो जाए, प्लीज बी इजी रूप में हो जाए, आरामदायक स्थिति में हो जाए। धन्यवाद। हम सभी ने अपनी चक्रीय ऊर्जाओं को समता में किया। काफी परिश्रम सुबह से कर रहे हैं हम लोग। 4 साढ़े 4 बजे से उठ करके प्रातः वेला में थोड़ी देर हम लोग वेरी शॉर्ट इंटरवल लेंगे फॉर 2 मिनट्स। वी विल मीट आफ्टर 2 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, टेक रेस्ट एंड टेक केयर योरसेल्फ।
Okay, friends, join the session. धन्यवाद। सहज और सरल आसन में हो जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखेंगे। जिस भी आसन में हो, जैसे भी हो, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे हम लोग। थोड़ी सी गंभीर साधना की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखेंगे। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, ब्रह्मदंड, कुछ भी कहें इसको, हम लोग अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत, एक्टिवेट करेंगे, पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, शोधन करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी का, सुषुम्ना नाड़ी की आध्यात्मिक शक्तियों का पूरा केंद्र है। रीढ़ की हड्डी पर मूलाधार चक्र से लेकर के क्राउन चक्र तक हम एक पाइप का इमेजिन करते हैं कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक पाइप जुड़ी हुई है। मूलाधार टू क्राउन चक्र। और जब हम इनहेल करेंगे, मूलाधार चक्र से रेड कलर की ऊर्जा को इसी पाइप के सहारे क्राउन चक्र तक ले जाएंगे। और जब एक्सेल करेंगे तो इसी पाइप के सहारे हम नीचे तक उसे ले आएंगे। इस साधना में करना बस इतना ही है, लेकिन अपने ध्यान को रेड कलर की ऊर्जा के साथ सांसों के सहारे क्राउन चक्र तक ले जाएंगे और ले आएंगे। वहीं पे अपने मन को एकाग्र रखेंगे। इस यात्रा में आपका मन इस यात्रा के साथ चलेगा। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, inhale, exhale, एक बार और, inhale, exhale, रिलैक्स हो जाए, आरामदायक स्थिति में हो जाए। धन्यवाद। हम सभी ने अपनी सुषुम्ना नाड़ी का शोधन किया, पवित्र किया। इसके लिए कम से कम 25 टाइम्स इनहेल एंड 25 टाइम्स एक्सहेल करना चाहिए, परंतु इतना भी करने सफिशिएंट रहता है। अभी तक हम लोगों ने मूलाधार चक्र से रेड कलर की ऊर्जा पाइप के सहारे क्राउन चक्र तक ले गए और फिर जब एक्सेल करते हुए उस ऊर्जा को ऊपर से नीचे की तरफ ले आए। अगले स्टेजेस में हम इन ऊर्जाओं का संग्रह करेंगे अपने टॉप ऑफ द गेट। मेथड बिल्कुल यही रहेगा। जब हम इनहेल करेंगे मूलाधार चक्र से रेड कलर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सहारे पाइप के सहारे क्राउन चक्र तक ले जाएंगे, वहां होल्ड करेंगे इस ऊर्जा को, रेड कलर की ऊर्जा को, और ऐसा रियलाइज करेंगे जैसे हमारे क्राउन चक्र पे रेड कलर की ऊर्जा फुलफिल्ड हो रही है और गतिमान हो रही है, ऐसा रियलाइज करेंगे। और जब एक्सेल करेंगे तो केवल अपनी सांसों को ही एक्सेल करें। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल,
inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, एक बार और, inhale, hold, exhale, अब अपने ध्यान को, एकाग्र मन को अनाहत चक्रा पे ले चलेंगे, हर्ट चक्रा पे। वहां से भी इसी तरह से इनहेल करते समय ग्रीन कलर की ऊर्जा को टॉप ऑफ द हेड तक ले जाएंगे। वहां इस ऊर्जा को हम होल्ड रखेंगे और केवल अपनी सांसों को एक्सेल करेंगे, पहले की ही तरह। नाउ फ्रॉम हार्ट चक्र, एज वी हैव डन फ्रॉम रूट चक्र। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कीप योर सेल्फ अनहर्ट चक्रा, अनाहत चक्रा। पाइप के सहारे रीढ़ की हड्डी पे ही अपने को एकत्रित करें, कंसंट्रेट करें। इनहेल प्लीज, होल्ड, एक्सेल, फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड,
एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, एक बार और करेंगे हम लोग। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। इसी कड़ी में हम लोग थोड़ी देर फेस ब्रीथिंग भी करेंगे, लगभग। फेस ब्रीथिंग भी कॉस्मिक मेडिटेशन के लिए, टेलीपैथी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फेस ब्रीथिंग एक बार समझ लेते हैं हम लोग। हम बार बार प्रतिदिन रिपीट करते हैं फेस ब्रीथिंग कैसे किया जाता है, या किसी भी मेथड को। वो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं, तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, और आपका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फेस ब्रीथिंग में सहज आसन में ही रहेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। प्लीज कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, नथिंग टू बी वरीड। जब हम इनहेल करेंगे, इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, सफेद रंग की प्रकाशीय ऊर्जा यूनिवर्स से लेते हुए, ब्रह्मांड से लेते हुए, हम अपने चेहरे के मांसपेशियों के द्वारा इनहेल कर रहे हैं। ऐसा इमेजिन करेंगे, रियलाइज करेंगे। इसे हम होल्ड रखेंगे थोड़ी देर। होल्ड रखते समय अपने चेहरे की समस्त मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचते हुए सिकोड़ेंगे। दोनों आंखों को, कानों को, नोज को, माउथ एंड लिप्स को, टोटल फेस स्किन को थोड़ी देर होल्ड रखेंगे सिकोड़े हुए। और फिर जब एक्सेल करेंगे, तो अपनी सांसों को इन चेहरे की मांसपेशियों से ही एक्सेल करेंगे। और रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स अगली अगले स्टेप के लिए हम पुनः अपने को तैयार कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एटलीस्ट 5 टाइम्स वी हैव टू डू इट। वेरी सिंसियर डिवोशन होना चाहिए। आप सफेद रंग की प्रकाशीय ऊर्जा यूनिवर्स से लेने जा रहे हो। आपके चेहरे पर एक तेज सा महसूस होना चाहिए। नाउ स्टार्ट। इनहेल प्लीज, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल,
रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। एक बार हो, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। धन्यवाद। हम सभी ने फेस ब्रीथिंग किया। एक बार विजुलाइज करें अपनी इन अर्जित की हुई शक्तियों का। ओम चैंटिंग करते हुए हमने ब्रह्मांडी शक्तियों से अपने को सानिध्य किया। वशिकार प्राण से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजनयुक्त किया। अंतःकुंभक से थर्ड आई को एक्टिवेट किया। त्राटक क्रिया से अपने चित्त की एकाग्रता को, अपने चित्त की शांति को सुदृढ़ किया। संपी मुद्रा से अपने को विचार शून्य किया, थॉटलेस किया। चक्रीय ऊर्जाओं के संतुलन से अपने पूरे शरीर को ऊर्जामय किया। सुषुम्ना नाड़ी को शोधित किया। मूलाधार चक्र से रेड कलर की ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में अपने क्राउन चक्रा पर हमने संग्रहित किया, कलेक्ट किया। अनाहत चक्र से ग्रीन कलर की ऊर्जा के रूप में मैग्नेटिक एनर्जी हमने अपने टॉप ऑफ द हेड पे संग्रहित किया, कलेक्ट किया। फेस ब्रीथिंग के द्वारा सफेद रंग की प्रकाशीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमने अपने टॉप ऑफ द हेड पे कलेक्ट किया। Now you can imagine yourself the most powerful personality in this universe. अपने आप को महसूस करें एक ब्लेस्ड चाइल्ड के रूप में इस यूनिवर्स में। यू आर नॉट सिंगल। आप लाखों करोड़ों में एक हो सकते हो। एंड यूनिवर्स हैज सेलेक्टेड यू। और यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है कि आप यूनिवर्स के
कार्यों में आगे सहयोग देंगे। सहयोग देने के लिए आप ऐसे भी दे सकते हो, पौधों को सिंचित किया करें, जीव जंतुओं को, जमीन पर रहने वाले चींटियां आदि को भरण पोषण किया करें, पक्षियों के लिए पानी संग्रह किया करें, पशुओं के लिए जिन्हें आप खिला सकते हो चारे की व्यवस्था करें। आध्यात्मिक जहां आध्यात्मिक केंद्र हो वहां पे अपने सहयोग से लोगों को अध्यात्म की तरफ बढ़ाएं। यही सब है यूनिवर्सल संरचना को आप सुदृढ़ बनाने के लिए आपका योगदान ही चाहिए। जहां भी हो, जैसे भी हो, ऑलवेज बी फॉर यूनिवर्स। धन्यवाद हम सभी ने साधना से अपने को, अपनी टेलीपैथी को सुदृढ़ किया। थोड़ी देर हम लोग 2 मिनट तक शांत चित होंगे। इसके बाद आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे टेलीपैथी। तो 2 मिनट तक बिल्कुल जैसे शांत, और इतनी शांत जैसे कुछ भी आपको थॉटलेस हो गए हैं, आप कहीं हैं ही नहीं, ऐसा आपको लगे। रिलैक्स हो जाए, पूर्णतः रिलैक्स हो जाए। एक चीज और रह गया है, मोबाइल एडिक्शन। आजकल सबसे ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। बच्चे, या कभी कभी हम लोग भी बच्चों से कम नहीं है। हम लोग भी जब मोबाइल में लग जाते हैं ना, तो पूरा भूल ही जाते हैं कि क्या करने बैठे थे और क्या हमने करने लगे। ऐसा भी होता है कभी कभी, आपके भी जीवन में होता होगा। हम लोग उससे भी परे नहीं है, और बच्चे तो सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं आजकल मोबाइल एडिक्शन में। तो उनके लिए एक एनजी कोड है आपको। आप उनके पानी की बोतल पे, या उनके टेबल पे, या उनके हैंड पे लिख सकें, या वो जब बहुत छोटे हों तो कहीं लिखे नहीं, उनके सामने इसको इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से हवा में ही लिख दे। आज का ये एनजी कोड है 444111। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं,
4441111। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, 4441111। इसे प्रयोग में लाएं और इसका अनुभव देखें। हाँ, यस रंजना जी, ठीक लिखा आपने, करेक्ट। हमने एक आध बार शायद दिया भी होगा इस एंजल कोड। तो आप इसको प्रयोग में करें, बच्चों को हाइपर चाइल्ड होने से बचाएं, अपने भी बचें, अपने मित्रों को भी परामर्श दें। आज थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं टेलीपैथी का, ज्यादा नहीं, देखते हैं, नहीं तो अभी और हम एक आध हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे इसको। मैं अपना जो ये जो हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। आज हल्का सा एक सैंपल देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या घटनाएं। तो हमको कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता इस समय होगी, और लोग उसको ध्यान देंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे। पहले एक बार मिलकर समझ लें। अभी 2 फेस आपके सामने आएंगे, 2 लोग केवल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनके थर्ड आई पे उनके फेस को पहले देखेंगे, एक दूसरे को देखने के बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे, उनके थर्ड आई पर केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को, और हम एक आदमी से कहेंगे वो कोई चीज सोचे, किसी फ्लावर्स को, किसी फूल को अपने मन में सोचें, अपने थर्ड आई पर उसे ध्यान केंद्रित करें उस फ्लावर पे, और दूसरे को हम कहेंगे कि वो उनके माइंड को रीड करे कि उन्होंने क्या सोचा है। कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जैसे उन्होंने सपोज कुछ सोचा, कोई फ्लावर सोचा, आपने कहा फला फ्लावर है, ऐसा कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। उसका कलर भी अगर आपको आ जाता है तो उससे भी फिलहाल अभी इंडिकेशन देख रहे हैं हम लोग कि कैसा हो रहा, समथिंग इज हैपनिंग और नॉट। अदरवाइज हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे मेडिटेशन को, एक आध हफ्ते और चलाएंगे। तो वॉलंटरली कोई 2 लोग आ जाए, अपना बताएं, नहीं तो हम नाम बोलेंगे। जो पहले से रेकी कर रहे हैं ना, उन लोग को आसानी से ये चीज मालूम मालूम होती है। तो अगर कोई कर रहे हैं पहले से रेकी तो वो आइए, अगर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेकी सर या ये मेडिटेशन? रेकी के स्टूडेंट भी है ना, लोग, भावना तो रेकी करती है। हाँ तो रेकी ठीक है। अगर है प्रैक्टिस में तो, नहीं तो फिर कोई भी आए वॉलंटियरली। हम लोग पहले एनर्जी सेंड का है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको हॉस्ट बना दे रहे हैं सर, कंट्रोल करें। रहने से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर। तो भावना जी आप रेडी हो? भावना जी जी को सर। लेते हैं और रेणु चड्ढा जी को। रेणु जी, रंजना जी आप तो काफी दिन से चल रहे हो। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, रंजना जी और ये भावना जी, 2 लोग स्क्रीन पे आएंगे। नहीं सर, मैं ट्रेवल में हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई हाँ, बात नहीं, कोई ट्रैवल बात में हूँ मैं। नहीं। जो इजी हो उन्हीं के लिए, कोई और नहीं, जो इजी हो वही करें। तो भावना जी आप अवेलेबल है ना? हाँ जी सर, मैं हूँ। वीडियो ओके। ओपन कर लीजिए। हाँ, एक और किसी को लेते हैं, रोमी, रोमी जी। हाँ जी, बट मेरे पास कोई फ्लावर नहीं है यहाँ पे ना, या कोई वैसे ही बात नहीं, सोचना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरत हाँ, नहीं। अभी एनर्जी जो है ना, थर्ड आई पे एनर्जी हाँ सेंड करने का थोड़ा अभ्यास करेंगे, है ना। ठीक है, मैं एक मिनट। ये हाँ, ज्यादा आसान वीडियो रहेगा।
वीडियो खोलना होगा ना, 1 मिनट जी, 1 मिनट। हाँ जी। अच्छा ठीक है। भावना जी, आप अभी अपना वीडियो नहीं खोलेंगे। आप इनके थर्ड आई पर अभी अभी हम इनको सर को बोलेंगे, रोमी सर को, कि अपने ध्यान को, अपनी आंखें बंद करेंगे ये, और अपने ध्यान में कोई फ्लावर लाएंगे। और जी बेहतर तो सर। ये होगा कि आप सांभी मुद्रा लगा करके इस चीज को करेंगे। ठीक तो है सर। रोमी सर, आप जो हाँ है अपने मस्तिष्क पे कुछ ऐसा चीज लाई, फ्लावर कोई, और उसी के बारे में थाटलेस होके केवल वही चीज सोचेंगे। ओके। और भावना जी, ठीक। आप इनके ऊपर केंद्रित करें अपने को, और आपको थोड़ी देर बाद चेहरे इनके कुछ बात। इनके थर्ड आई को देखिए अच्छी तरीके से। ठीक है भावना, इनके जी थर्ड सर। आई को अच्छी तरह से देख लीजिए 10 सेकेंड, उसके बाद आंख बंद कीजिए और सांभी मुद्रा लगा लीजिए। ठीक है, लगा के बस आपको इनके थर्ड आई को देखना है। ठीक है। ठीक है सर। आप कुछ फूल सोच रहे हैं क्या? हाँ जी। गेंदा का या पीला फूल? मेरा दो चल रहा है, सबकॉन्शियस में थोड़ा पीला चल रहा है, नहीं तो फिर दूसरा चल रहा है। उसकी सुगंध भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो चल रहा है ना। एक्चुअली ये एक पीला फूल था, गेंदा का फूल होता है ना उस तरह से, लेकिन एग्जैक्ट वैसे नहीं था, थोड़ा सा लंबा टाइप का था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब कि ये आइसक्रीम का होता है ना, आइसक्रीम कोन आइसक्रीम, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह का कॉनिकल टाइप का पीला फ्लावर। हाँ जी, आप काफी पास है, मैं बोल दूं? भावना आप बताइए। नहीं सर, मैं तो नहीं देख पाई कुछ। अच्छा, ये जो है ना डंठल जो है ना उसका, वो नीचे हरा है, फूल ऊपर पीला है, कॉनिकल टाइप का है कुछ। बताइए अभी। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं? आपका जो आपने शेप बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली मैं थाईलैंड में हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, जब भगवान को जब चढ़ाते हैं, हम्म, तो जैस्मीन का वो होता है, ऊपर रिंग होता है और नीचे पीला फूल होता है। तो जिस तरह आपने बोला वो आइसक्रीम की तरह, अगर आप उस तरफ देखेंगे तो एक आइसक्रीम की तरह ही होता है, और उसमें पीला भी होता है। तो सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं मेरा पीला वो आता है, बिकॉज पीले का है मेरा।
एंड जैस्मीन का था, एंड प्लस जैस्मीन का मैं सुगंध भी लेने की कोशिश कर रहा था। और वो बंच वाला मतलब एक सिंगल फ्लावर नहीं होता है, जैसे हाँ हमने जी, वो हाँ जी, देखा है, बिल्कुल, मतलब उसमें वो काफी छोटे हाँ छोटे जी, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं पीले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तोड़ तोड़ के ना छोटे 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 फ्लावर्स मतलब ऐसे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। ओके चलिए ओके। अच्छा रहा। काफी दिन बाद अब हमने भी प्रयास किया, बहुत दिन से तो छोड़े हुए थे, कम से कम 6-7 महीने से। तो बस ये करना कुछ नहीं है, आपको बस बैठना है और सामने मुद्रा लगाकर बैठ जाना है। जो है एक्चुअली पहले जो है ना, एक गुलाब मेरे दिमाग में आ रहा था, एक गुलाब। अब म्यूट पहले हो गया। पहले गुलाब ही आया था, फिर मैंने कहा चलो गुलाब तो बहुत कॉमन हो जाता है। हाँ नहीं, आपने गुलाब सोच लिया था, और हाँ वो जी, गुलाब, हाँ गुलाब जो था ना वो, उसका मतलब कि गुलाबी कलर वाला नहीं, रेड कलर वाला गुलाब विद हाँ ग्रीन, जी, हाँ जी, बिल्कुल, ग्रीन पेटल। एग्जैक्टली, 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 एग्जैक्टली। हमको लगा ये ना कि ये तो कॉमन चीज है, हमें भी लगा हाँ कि ये जी, कॉमन चीज है, मेरे दिमाग में लगता है कि वैसे आ गया है। हाँ जी, हाँ तो फिर हमने देखा कि नहीं, तो ये फुला रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यही चल रहा था, एग्जैक्टली। हाँ जी। चलिए, काफी दिन बाद अच्छी सर प्रैक्टिस हुई। और एक हम्म, हाँ सर, आप कुछ बोल रहे हैं? राकेश जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, अब ये रोमी सर जो है हाँ उस किसी के फेस को देखेंगे और वो क्या सोच रहा है ये रीड करेंगे। बस ये आज होगा, इसके बाद हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे। हाँ, तो प्रोसेस क्या है ना कि जो व्यक्ति सोच रहे हैं ना, ठीक है, वो अच्छे से मतलब उसको अच्छे से विजुलाइज करें, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से सोचें हम्म, किसी एक चीज के बारे में, हम्म, हम्म, सिंपल चीजों के बारे में। जैसे यहाँ पर एक सिंपल था, और जो रीडर, आप अभी क्या है ना, सेंडर हो गया, आपने क्या किया, इमेज को सेंड किया, हमने उसे रिसीव किया, हम रिसीवर हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि कोई और व्यक्ति सेंडर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे ना, रिसीव करेंगे। रिसीव करने का प्रोसेस क्या है कि थर्ड आई को देखना है, थर्ड आई को देखना है, अच्छी तरह से 10 सेकंड देखना है, और इस तरह देखना है कि आंख बंद करेंगे तो छप जाए, इसलिए त्राटक करते हैं। तो हमारी थर्ड आई तो को जब छप, तो है जब ना। आप कह रहे हैं कि मैं सेंडर हूं, तो मैंने सिर्फ सोचना है या मैंने ये भी सोचना है कि मैं आपको बता रहा हूँ, या मैंने नहीं, सिर्फ बस सोचना है? सोचना है, बस बस सोचना है। सोचना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी कोई और वीडियो आप, ओपन कर लीजिए, ठीक हाँ, है। सुरेंद्र पाल सिंह जी, सुरेंद्र पाल सिंह जी आप हो? सर मैं मेरा वीडियो ऑन करूं? हाँ, कीजिए अपना कीजिए। वीडियो ऑन करिए सुरेंद्र पाल सिंह जी। और मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ वो करना है क्या सर हाँ, मुझे? वो रीड करेंगे, वो रिसीवर होंगे, आप सेंडर होंगे, ठीक है। रोमी जी आप रीड कीजिएगा, ठीक है। और ये मनोज जी का जो है वीडियो को पिन कर देते हैं, वीडियो अपना ओपन कीजिए मनोज। हाँ, एक मिनट सर। आप अपना वीडियो आप कर सकते हैं रोमी जी। हाँ, एक वीडियो ऑफ कर लीजिए, ठीक है। एक ही व्यक्ति का वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छा रहेगा। एसपी सिंह जी अपना वीडियो ऑन करें। अरे देखिए, जो सेंडर है ना केवल वही वीडियो ऑन करें, रिसीव के जो करेंगे ना उनको ऑन करने की जरूरत नहीं है, एक ही व्यक्ति करेंगे, हो जाएगा। हाँ, हाँ ये सर, मैंने एसपी कर सिंह को लिया कह है। रहा है। हाँ, आप कोशिश कीजिए ना कि आपका चेहरा ज्यादा दिखे, और नजदीक कर लीजिए थोड़ा। और नजदीक, एक मिनट सर। हाँ, ताकि आपका चेहरा हो दिखे। गया, हो गया। मैं हाँ पिन पिन कर दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। हाँ। एक और मिनट। अच्छा, ऐसा है ना कि आप सभी, अभी क्या है कि आप सभी प्रयास कर सकते हैं बताने का, जरूरी नहीं कि कोई सुरेंद्र पाल जी ही करें या रोमी जी करें, ठीक है। हाँ, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं लोग। हाँ, अभी आप जो है, जो विजुलाइज कीजिए, अब 2 मिनट का समय मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। क्या करना है, इनके फेस को देखना है, ठीक है। आप मनोज, जो क्या है ना कि एक खास चीज जो है ना, आप क्या सोचने वाले हैं? हाँ, वो बता दो सर अभी। नहीं नहीं, आप मतलब कि एग्जैक्ट नहीं बताएं, जैसे अब आप बोलिए फ्लावर हम देखने वाले हैं, फ्रूट हम सोचने वाले हैं, कुछ ऐसा, या सेप हम कुछ देखने वाले हैं, ये कलर कुछ देखने वाले हैं। अब सपोज कोई कलर जो है, आप मन विजुलाइज कर, ठीक है। हाँ सर, मैं एक फ्रूट देखने वाला हूँ सर।
चलिए फ्रूट देखने वाले हैं हाँ आप सभी जो है। क्या ये फ्रूट एक देखने वाले हैं, इनके थर्ड आई को आप देखिए, जो थर्ड आई है, अच्छे से 10 सेकंड देख लीजिए कि आप आंख बंद कीजिए तो भी वो आपकी आंखों में छपा रहे। देखिए इसीलिए त्राटक इंपॉर्टेंट लगता है। और मतलब कि जब आप ये करेंगे तो आपका माइंड, मतलब आपने नंबर लगाया, जैसे फोन लगाते हैं ना तो नंबर लगाते हैं पहले, उसके बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करते हैं। तो त्राटक मतलब इनको नंबर लगा रहे हैं, और जब सामने मुद्रा लगाइएगा ना तो आप कॉलिंग बटन को प्रेस कर रहे हैं। ठीक है। और जब कनेक्शन बन जाएगा तो नेक्स्ट आगे से आवाज आती है ना, उसी तरह से आगे से आपको विजुअल दिखेगा। ठीक है, बस देखिए अच्छे तरीके से, और आंख बंद कर लीजिए, और आपको एक आ जाएगा ना, आपने अंदर से लगेगा कि हाँ भाई ये चीज है, दिखेगा, और आप उसको लिख देगा चैट बॉक्स में। ओके कंटिन्यू। आंख बंद कर लीजिए अभी, और अभी सामने मुद्रा लगा लीजिए। ठीक है मनोज, अभी सामने मुद्रा वो लगा के जो है ना, वो पिक्चर जो है आप विजुअलाइज कीजिए, और फिर आप भी सामने मुद्रा लगा लीजिए, तो ज्यादा कनेक्शन हम लोग को बनेगा अच्छे तरीके से। तो आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर बताएं हम। आप बताइए सर। कीवी, अनार, अनार। हमने नहीं। देखा कि एक बास्केट है जिसमें मतलब बहुत सारे फल है, लेकिन हमको वो दिखा नहीं। हमको एक मैंगो दिखा, जो कि पूरा पका हुआ नहीं था। ऑरेंज। अब मेरे को पहले 3 सेकंड में बनाना आया। अच्छा बनाना आया, ठीक है। हाँ जी। मैंने सर वैसे कोई भी नहीं सोचा, मैंने तो बताओ सर। हाँ हाँ। ओ, पर्पल कलर का जामुन रहता है ना सर, वो हम्म। सोचा था मैं। और उसके पेड़ के नीचे जमा कर रहा हूँ और रख रहा हूँ, मतलब, और खा भी रहा हूँ। अच्छा, हमें स्टील दिखा, इस स्टील दिखा, हो सकता है कि मैंने जो है ना कल एक बुक में देखा था, वो बास्केट वो मेरे सामने विजुअलाइज हो गया। ऐसा भी है। अब जैसे दो लोगों को अनार दिखा, अब ऐसा क्या, अनार आपने तो नहीं बोला था।
है ना। उमा जी, आपको अनार दिखा था? मुझे अनार दिखा। मुझे ये पहले दिखा कि इन्होंने ऑरेंज सोचा, और उसके बाद फिर बोला कि ये तो कॉमन हो जाएगा, तो उन्होंने अनार सोचा फिर बाद में। मैं स्टार्टिंग से ही जामुन नहीं सोचता। हाँ, और देखिए कोई इसमें बात ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि आप जैसे सिन्हा जी अनार सोच रहे हैं, है ना। तो अब उमा जी बताइए, राकेश जी बताइए, आप कैसा अनार सोचे थे, दोनों बताइए। पका हुआ अनार। सिंगल पीस या और भी? सिंगल पीस। पका हुआ ना, पका सिंगल हुआ पीस, यस। सिंगल पीस। आप भी सिंगल पीस सोचे थे? जी। सिंगल पीस ही सोचा। पहले हरा रंग आया, इसके बाद सिंगल पीस बना सुनिए, आप लोग आपस में जो है ना क्रॉस कनेक्शन में चले गए, ठीक है। रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता हाँ, यही होता है, ये जो आपका और उमा जी का क्रॉस हो गया, ठीक है। है। तो यहाँ पर ये भी एक बात है कि अगर एक व्यक्ति को आप रीड कर रहे हैं ना, और भी हम लोग उसको रीड कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ तो कनेक्टेड है ही, लेकिन वो व्यक्ति बाकी लोगों के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस में पहुंच जा रहे हैं, आए समझ में, कि हम लोग के जो विचार एक दूसरे के माइंड में चले जा रहे हैं, ठीक है। जी। हमें एक मैंगो दिखा था जो ऑरेंज कलर का या पीला कलर का था, ठीक है, वो पूरा पका हुआ नहीं था, ये था, ठीक है। हमें लगा कि ये कॉमन है, लेकिन हमने बहुत जोर दिया कि हमें कोई दूसरी तस्वीर नहीं मिली, शायद इसलिए कि कुछ यहाँ पे डिस्टरबेंस है, इसलिए भी फोकस नहीं कर पाए, ठीक है। तो प्रोसेस समझ गए आप सभी? हम लोग कल इसको और प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है ना। जी। जी सर। और किसी के साथ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सुबह में अभी ध्यान करने के बाद करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए, दो रिजल्ट आए, और एक अच्छा था और एक उतना क्लियर नहीं था, लेकिन इसी तरह धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हम लोग वीडियो भी इस तरह से शेयर कर सकते हैं अपने, ठीक है। और उस तरह से हो जाएगा, दोनों तरफ जरूरी है, सेंडर भी सही होने चाहिए, रिसीवर भी सही होने चाहिए स्टार्टिंग में। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यस सर। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फीडबैक में शेयर कीजिएगा, मतलब कि ग्रुप में, ठीक है, जी। आज का भी, ठीक है। तुम, मतलब ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, आपको क्लियर हो गया ना कि ये उतना भी ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इंटेंसिटी चाहिए, फोकस करने की इंटेंसिटी चाहिए, कितना आप त्राटक कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। सर और इसमें सॉरी सर इसमें लॉजिकल ब्रेन को कैसे कंट्रोल करें? जैसे वो पहले 3 सेकंड के लिए अगर कुछ आ गया, उसके बाद ना वो जब लॉजिकल ब्रेन काम करने लग जाता है कि भाई ये तो यस यस, कॉमन होगा। हाँ जी। वो आपको फील होगा, जैसे आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखेंगी, बहुत सारी तस्वीरें दिखेंगी, ठीक है। और कई बार आपका दिमाग, देखिए ये जो कंडीशन होती है ना जब आप ये करते हैं, ठीक है, तो आपका ब्रेन विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, जैसे ही आपके विचार बंद होते हैं ना, विजुअल स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें आपका भी विजुअल और सामने वाला का भी विजुअल दोनों मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसको छांटना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपका इंट्यूशन काम करेगा, क्या आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड करेगा। तो रेगुलर अगर हम ये करेंगे तो हमारे भीतर इंट्यूशन डेवलप होगा, और हमें पता चलेगा। हाँ, हमने एक बार, जब हमने सबसे पहली बार स्टार्ट किया था ना, जब हमने सीखना स्टार्ट किया था, तो हमारे सामने एक लेडी थी, ठीक है, उनके माइंड को रीड किया, तो वो इतना एक्यूरेट था कि उनके यहाँ पार्टी थी, ठीक है, पार्टी में क्या हो रहा था, और उनकी ब्लाउज में जो है ना, मतलब सिंगल कलर नहीं था, बहुत सारे कलर के स्पॉट्स बने हुए थे, एक एक स्पॉट दिखा। हमने उनसे बोला कि हाँ ये इस तरह के स्पॉट है, उन्होंने बोला एकदम एक्यूरेट, मतलब वो पूरा विजुअल दिखा, ठीक। और उसके पहले भी बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन इस पर आकर अटक गया। फिर दूसरी बार हमने जब किया एक दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हमने उसको लाल किले के पास देखा। लाल किले के पास जो है, मतलब कि, लेकिन वो लाल नहीं, वो सफेद है, और वो बहुत बड़े मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। हमने कहा उसको कि लगता है शायद मेरा गलती हो गई है, तो लेकिन नहीं सर, आप गलती नहीं, जहाँ लाल किला है ना उसके बगल में उसी तरह के थोड़ा छोटा है, लेकिन है बड़ा बिल्डिंग है, उसी तरह का किला है, वो सफेद है। उसको विजुलाइज कर रहे थे।
मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ आप विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज जस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बात है, और इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। यहाँ पर क्या रेगुलर प्रैक्टिस करके हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि हम समझ सके कि मेरा इंट्यूशन क्या कर रहा है। कई सारे विजुअल्स आएंगे जिसमें से सही विजुअल क्या है आप उसको अंदर से विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी रेड फ्लावर भी दिखा हमें और पीला वाला भी दिखा। एग्जैक्टली क्या है ना कि जब आपने, जब फ्लावर के बारे में आपको बोला गया था ना, ठीक है, हाँ जी, तो आपने जब आंख बंद नहीं की थी तो उसी समय रेड फ्लावर हमको दिखा था, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। है ना। तो क्या, तो ये तो उस समय मुझे लगा कि इन्होंने तो अभी ध्यान भी नहीं लगाया, तो कहाँ से ये गलती हो सकती है ना। तो यहीं पर जो है थोड़ा हमको क्लियर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, ओके चलिए आज सर। के सत्र को समाप्त करते हैं, और डेली 20 मिनट आधा घंटे का ये इस तरह का सेशन रहेगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ओके सर। आप सभी को धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग समाप्त कर रहे हैं।